So someone please read chapter 21, First Samuel chapter 21 का अरे 21 का 8 से लेकर 8-9 पढ़ना एक बार, वहाँ एक कहानी हम भूल गए थे। फिर दाऊद ने अबीमेलेक से पूछा, क्या यहाँ तेरे पास कोई भाला या तलवार नहीं है? क्योंकि मुझे राजा के काम की ऐसी जल्दी थी कि मैं न तो अपनी तलवार साथ लाया हूँ और न अपने कोई हथियार लाया। दूसरी जो जगह दाऊद ने भाग गया करके मैंने बोला था, जगह का नाम है नोब। नोब, वहाँ अबीमेलेक करके एक पुरोहित रहते थे। दाऊद ने ये साउल से भागकर अबीमेलेक के घर पे जाकर बोला, राजा ने मुझे एक युद्ध के लिए भेजा करके बोलता है अबीमेलेक से। हाँ, अहीमेलेक, सॉरी, अबीमेलेक नहीं, अहीमेलेक से बोलता है राजा ने एक युद्ध के लिए भेजा करके। तब अहीमेलेक से पूछता है तलवार कहाँ है? ये बोलता है ऐसा कुछ नहीं। और साथ ही साथ वो जो मंदिर पर होली पवित्र ब्रेड होता है, रोटी, वो सिर्फ वो वचन 6 में लिखा है, पढ़िए 21 का 6। 21 का 6। तब याजकों ने उसको पवित्र रोटी दी, क्योंकि झूठ बोलता है, राजा ने बोला करके झूठ बोलकर वो पवित्र रोटी भी खाता है। तब ये जो क्या अध्याय 21 का 7। उस दिन वहां दोएग नामक शाऊल का एक कर्मचारी यहोवा के आगे रुका हुआ था। 8। फिर दाऊद ने अहीमेलेक से पूछा, क्या यहाँ तेरे पास कोई भाला या तलवार नहीं है? क्योंकि मुझे राजा के काम ही ऐसी जल्दी थी कि मैं न तो तलवार साथ लाया हूँ और न अपना कोई हथियार नहीं लाया। पूछा कोई तलवार वगैरह है तो ऐसा कुछ नहीं है करके पूछा, तो अहीमेलेक ने बोलता है वो जो गोलियत को मारा था ना, वो तलवार अच्छा से कवर करके रखा है। दाऊद ने वो तलवार लेकर वहां एक बात बताता है, द स्वॉर्ड ऑफ गोलियत द फिलिस्तीन whom you struck down the valley of Elah, behold, it is wrapped in a cloth behind the ephod. If you will take that, take it, for there is none but that there here. And David said, there is none like that, give it to me. वो दाऊद ने लेकर गात करके जगह पे चले जाता है। गात करके जगह पे जाने के हमें वहां एक राजा था, that raja's name is Akish. He went to Gath. Akish, in front of Akish, he pretended to be like a mad fellow. क्योंकि so he changed his behavior before them and pretended to be insane. मतलब एक पागल की समान करना पड़ा। कितना बड़ा हथियार तो है, फिर भी पागल की समान करना पड़ा। वाई, कितना बड़ा हथियार होगा, कितना बड़ा चीज लेकर हम निकल पड़ता है, परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं है तो कैसा होगा? ऐसे ही होगा। So by saying this, chapter 21 ends, and chapter 22 में he went to Adullam. Chapter 22 he went to Adullam. Then Saul killed the priest at Nob. When he went to Adullam, Saul will come to Ahimelech and he kills everyone, and one fellow will be left. That is Ahimelech का बेटा अबियातर। जब अबियातर ने दाऊद से मिलता है, अबियातर ने क्या बोलता है, हमारा घर पे सबको साउल ने मार डाला, अभी आपको ढूंढ रहा है करके बोला। ये अहीमेलेक को मारने के लिए रीजन क्या कौन बना? दाऊद। एक शादी का पीछे भागा, अभी किस किस के घर पे क्या क्या दिक्कत लेके जा रहे हैं, झूठ बोलकर वो भी किया। क्या किया? पवित्र रोटी जो एक नियम था पुरोहित के लिए ही है, वो कौन खाया? दाऊद। कमिंग टू चैप्टर 23 वर्स 2, रीड चैप्टर 23 वर्स 2। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर पलिश्तियों को मारूं? यहोवा फिर भी अबियातर अहीमेलेक का बेटा अबियातर आकर कुछ बात बोलने के बाद, आफ्टर दैट द फिलिस्तीन्स अगेन केम एंड फॉट अगेंस्ट इस्राएल एंड डेविड प्रेइंग टू गॉड। हियर ओनली यू विल फाइंड दैट देयरफॉर डेविड इंक्योर ऑफ द लॉर्ड करके परमेश्वर से पूछा। क्या पूछा? Shall I go and attack these Philistines? And the Lord said to David, go and attack these Philistines and save Keilah. Then David inquired the Lord again, and the Lord answered him, arise, go down to Keilah, I will give the Philistines into your hand. And again in verse 10, then David said, O Lord God of Israel, your servant has surely heard that Saul seeks to come to Keilah to destroy the city of my account. दाऊद ने फिर परमेश्वर से क्या बोला?
मेरी वजह से वो सिटी को नाश करने के लिए कौन आ रहा है? शाऊल आ रहा है। क्या मैं जाऊं या नहीं जाऊं? तब परमेश्वर ने उत्तर क्या दिया? 11 वचन पढ़िए। क्या किला के लोग मुझे उसके वश में कर देंगे? क्या जैसे तेरा दास ने सुना है वैसे ही शाऊल आएगा? हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, अपने दास को यह बता। यहोवा ने कहा, हाँ, वह आएगा। परमेश्वर ने दाऊद से बोला, तू अभी इन लोगों से लड़ने के लिए गया तो वो लोग तुझे क्या करेगा? पकड़ेगा। एवरी टाइम प्रेयर का उत्तर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आता, इधर नेगेटिव आया। परमेश्वर ने सीधा बोल दिया तू हार जाता है। इसलिए वचन 14 में लिखा है, दाऊद ने जिप करके जगह में रुक गया। देन साउल परस्यूज डेविड। साउल ने फिर भी होरेश करके जगह पर आता है। 16 and Jonathan Saul's son rose and went to David at Horesh and strengthened his hand in God. जोनाथन ने दाऊद को बहुत शक्ति और सामर्थ देने का बात तो करते थे बीच बीच में जाकर। होरेश करके जगह पे जाकर दाऊद को थोड़ा ताकत और शक्ति दिया। एंड 27 23 वर्स 27 23 वर्स 27 कि एक दूत ने शाऊल के पास आकर कहा, फुर्ती से चला आ, क्योंकि फिलिस्तियों ने देश पर चढ़ाई की है। यह सुनकर शाऊल दाऊद का पीछा छोड़कर फिलिस्तियों को सामना करने को चला। इस कारण उस स्थान का नाम सेलाहम हलकोत पड़ा। वहाँ से दाऊद चढ़कर एनगदी एनगदी करके यहूदा का जो जगह है वहां जाकर दाऊद रुक जाता है। उसके बाद चैप्टर 24 इन 24 अगेन डेविड इज स्टेइंग इन विल्डरनेस ऑफ एनगडी करके जगह पर दाऊद रुक गया। While pursuing David in the wilderness, Saul enters a cave unknowingly, sheltering David and his men. दाऊद ने एक गुफा में जाकर छुपा के बैठा है, वहां साउल भी आ जाता है। तब दाऊद को एक अच्छा मौका मिलता है किसको मारने के लिए? तब दाऊद के पास जो लोग था क्या बोला? इसको मारने के लिए मौका है। तब दाऊद ने बोला नहीं। That is written in 24 verse 7, then 24 verse 12, then 24 verse 16. Then the death of Samuel. Samuel कौन है? That is there in chapter 25. Read. शमूएल की मृत्यु हो गई और समस्त इजरायलियों ने इकट्ठे होकर उसके लिए छाती पीटी और उसके घर ही में जो रामा में था उसको मिट्टी दी। तब दाऊद उठकर पारान जंगल को चला गया। और आमोन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार करमल में था, और वह पुरुष बहुत धनी था और उसकी 3000 भेड़ और 1000 बकरियां। Now David will go to a house and वो फेलो का नाम क्या है? नाबाल ही है ना? नाबाल और उनका वाइफ है अबीगेल। अब इन लोगों का घर पे जाता है। घर पे जाने के बाद धीरे धीरे कहानी आ जाता है। थोड़ी समय के बाद नाबाल विल डाई एंड अबीगेल विल बिकम वाइफ ऑफ डेविड। दैट इज देयर इन चैप्टर 25। Coming to chapter 26, David spares Saul again. Read first 3 verses. फिर जीपी लोग गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद उस हकीला नामक पहाड़ी पर जो अशीमोन के सामने है छिपा नहीं रहता? तब शाऊल उठकर इज़राइल के 3000 छोटे हुए योद्धा संग लिए हुए गया कि दाऊद को जीपा के जंगल में खोजे। और शाऊल ने अपनी छावनी मार्ग के पास हटीला नामक पहाड़ी पर जो अशीमोन के सामने है डाली। परंतु दाऊद जंगल में रहा और उसके जान लिया कि शाऊल मेरा पीछा करने को जंगल में आया है। तब दाऊद ने
बेदियों So chapter को भेजकर 26 summary is Saul will come to know that even though David got an opportunity to kill Saul, he did not do. समझ गया? छोटी शब्दों में सारांश होता है तो शाऊल विल कम टू नो, शाऊल को पता चला मुझे मारने के लिए दाऊद को बहुत अच्छा मौका मिला फिर भी मुझे कुछ नहीं किया था। इसलिए चैप्टर 26 वर्स 21 में शाऊल बताता है आई हैव सिन्ड रिटर्न माय सन डेविड फॉर आई विल नो मोर डू यू हार्म बिकॉज माय लाइफ वाज प्रेशियस इन द आईज ऑफ दिस डे बिहोल्ड आई हैव एक्टेड फूलिशली एंड आई हैव मेड ए ग्रेट मिस्टेक। पढ़िए 22 ऑनवर्ड्स। दाऊद ने उत्तर देकर कहा, हे राजा, भाले को देख, कोई जवान इधर आकर इसे ले जाए। यहोवा एक एक को अपने अपने धर्म और सच्चाई का फल देगा। देख, आज यहोवा ने मुझको मेरे हाथ में तुझको मेरे हाथ में कर दिया था, परंतु मैंने यहोवा के अभिषिक्त पर अपना हाथ उठाना उचित न समझा। इसलिए जैसे तेरे प्राण आज मेरी दृष्टि में प्रिय ठहरे, वैसे ही मेरे प्राण भी अभी शाऊल को पता चला इनको मौका मिला था फिर भी नहीं मारा। वो बातें पता चलने के बाद ही कन्फेस्ड हिज सिन, मैंने गलती किया, मैंने बहुत गंदा वो काम किया करके सब कुछ कन्फेस कर देता है। ये बोलते हुए दाऊद अपना जगह पर चला जाता है, शाऊल अपना जगह पर चला जाता है बोल के चैप्टर 27 खत्म। कमिंग 26 खत्म। कमिंग टू चैप्टर 27 David flees to the Philistine. Then David said in his heart, now I shall perish one day by the hand of Saul. Therefore is nothing better than for me then I should escape the land of the Philistine. दाऊद को फिर भी थोड़ा डर था कौन मारेगा करके, इसलिए वहां से वो भाग जाता है। Then verse 27 verse 8. Now David and his men went up and made raid against Geshurites, the Girsites and the Amalekites, for these were the inhabitants of the land of the old, as far as Shur to the land of Egypt. And David would strike the land and would leave neither man or woman. उसके बाद दाऊद कुछ युद्ध करने का, कब्जा करने का कहानी बोलते हुए चैप्टर 27 खत्म हो जाता है। बट हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड अगेन, शाऊल से डेविड डरते थे। इवन दो दे हैड एन अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छा बातें हुआ फिर भी डर था शाऊल मारेगा करके, इसलिए भागता है। ये भागने का कहानी वो शादी से लेकर शुरू है, चैप्टर 18 से लेकर 28। शाऊल एंड द मीडियम फ्रॉम एंडोर, पढ़िए उसका 3 से लेकर 28 का 3। शमूएल तो मर गया था और समस्त इजरायलियों ने उसके विषय में छाती पीटी और उसको उसके नगर रामा के मिट्टी दी थी। और शाऊल ने ओजो और भूत सिद्ध करने वालों को देश से निकाल दिया था। जब फलिस्ती इकट्ठे हुए और शुनेम में छावनी डाली तो शाऊल ने सब इजरायलियों को इकट्ठा किया और उन्होंने गिलबो में छावनी डाली। फलिस्तियों ने सेना को अभी शमूएल मर गया, उसका मृत्यु हो गया, उनका दफाना हो गया। उसके बाद जो कहानी में शाऊल को भी एक बात अच्छा से पता चलता है, परमेश्वर मेरा साथ नहीं है, वो किसी से एक औरत से बात करता है। इधर 13 वर्स 13 ऑनवर्स पढ़ के देखना। उसके बाद राजा ने उनसे कहा, पढ़ने की जरूरत नहीं, बाद में पढ़ के देखना, डाउट है तो। वर्स 20 में शाऊल बताता है, शाऊल बहुत डरते हुए धरती पर गिर के बहुत रोता है डर में। And there was no strength in him, for he had eaten nothing all the day and all the night. कुछ भी नहीं खाया था, उनका अंदर कोई ताकत नहीं था, बहुत डरा हुआ है, बहुत निराश में है। कौन? शाऊल, क्योंकि उनको पता चला अभी परमेश्वर के बिना कुछ नहीं। चैप्टर 29 The Philistines reject David. Read. फलिस्तियों ने अपनी समस्त सेनाओं को अपने में इकट्ठा किया और इजराइल के निकट के सोते के पास डेरे डाले हुए थे। तब फिलिस्तियों ने सरदार अपने सैकड़ों और हजारों समेत आगे बढ़ गए और सेना के पीछे पीछे आकीश के साथ दाऊद भी अपने जनों समेत बढ़ गया। अभी कहानी यह है, चैप्टर 27 में वी केम टू नो दैट डेविड बिकॉज ही फियर्ड साउल ही वेंट टू फिलिस्तीन। दाऊद ने साउल से डरकर फिलिस्ती देश में भाग गया।
अभी 29 में दाऊद अभी कहाँ है? फिलिस्ती लोगों के वहां है। अभी फिलिस्ती लोग दाऊद को एक बात बोला, तुम हमारा साथ जुड़ के इजराइल लोगों से लड़ने के लिए आना। बट हाउ डेविड कैन डू दैट? इजराइल लोगों को बचाने के लिए दाऊद को परमेश्वर ने चुना है। सो ही रिफ्यूज टू डू दैट। You understood what I said? The people of Philistines said to David, you join with us to fight against Israel. How can he do? Because he is there to protect them. Then डेविड ने मना किया, इसलिए फिलिस्ती लोग दाऊद को रिजेक्ट कर दिया, तुम इधर नहीं आना, अगर आया तो क्या करना, हमारा साथ जुड़ के इजराइल लोगों से लड़ना। इजराइल लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर किसको चुना था? कमिंग टू दैट इज देयर इन चैप्टर 29। कमिंग टू चैप्टर 30, read first 2 verses, then verse 6 and 6। और दाऊद ने बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके यह बांधा। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब एबियार एपोद को दाऊद के पास ले आया और दाऊद ने यहोवा से पूछा। चैप्टर 30 का कहानी पहला भाग में, अध्याय 30 का 1 से लेकर 15 तक, जो अमालेकिट्स था, अमालेकिट्स आकर दाऊद और उनका परिवार को और उनका जगह पर जितना चीज है सबको कब्जा करके लेके जाता है दाऊद का। उसके बाद 16 से लेकर पढ़ के देखना, दाऊद जाकर ये लोगों से अमालेकिट से युद्ध कर कर जितना से जो लोग कब्जा करके ले गए उतना चीजों को वापस लेके आता है। रीड 26, 30 वर्स 26। सिकलग में पहुंचकर दाऊद ने यहूदी पुरनियों के पास जो उसके मित्र थे लूट के माल में से कुछ कुछ भेजा और यह संदेश भेजा, यहोवा के शत्रुओं से ली हुई लूट में से तुम्हारे लिए यह भेंट है। So now in chapter 30 you will find out in the first part Amalekites came and they defeated these people of David and they captured his wives and his children also. Then in second part he went and again with some armies and he captured them and they came back. After this chapter 30 ends and 31 begins by saying the death of Saul. Saul ने मर जाता है, ये कहानी बोलते हुए अध्याय 31 शुरू होता है। Now the Philistines were fighting against Israel. ये Philistines against Israel करके पढ़ने के सामने हमको एक बात याद आना है, कौन जाकर अचानक से सडन अटैक किया था? वहां लिखा था आने वाले दिनों में ये लोग फिर योजना बनाकर अटैक करते ही रहेगा। सो चैप्टर 31 में कौन मर गया, कैसा मर गया? And the Philistines overtook Saul and his sons, and the Philistines struck down Jonathan and Abinadab and Malchishua, the sons of Saul. The battle pressed hard against Saul. अभी साउल ने बोला मैं किसी का हाथों से मरना नहीं चाहता हूँ। कैसा मरा ये? But the armor bearer would not. ये साउल के साथ उनका एक his weapon को कैरी करने वाला एक व्यक्ति था। There was one person who was used to carry the weapon. Saul will tell to him, मुझे क्या करना? Kill me. But he did not kill. Then what he did, what Saul did? Oh, बड़ा क्या? When this armor bearer saw that Saul was that is written in 30, not 34, verse 4. Therefore Saul took his own sword and fell upon it. मतलब वो चाकू को लेकर, बड़ा चाकू होगा, ऐसा रखकर उसको ऊपर गिर गया, वो उसका पेट के अंदर से घुस के साउल मर गया। So first Samuel ends by the death of Saul. And it also speaks about the situation of David. आधा ही है ना? अच्छा से शुरू किया था, साउल भी अच्छा से शुरू किया, कैसा हो गया? बहुत गंदा जीवन जीकर मृत्यु हो गया। David also in the beginning was very good, now he is also slowly going away from the will of God. So this is all about first Samuel.
बिकॉज यू नीड इंग्लिश, दैट इज देयर इन फर्स्ट सामुएल। इसमें से हम क्या क्या सीख सकते हैं करके पूछा तो हन्ना का प्रार्थना के द्वारा एक अच्छा न्यायी और अच्छा भविष्यवक्ता का मिला। ही लिव्ड अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड एंड हिज लाइफ वाज गुड एंड गॉड सेलेक्टेड साउल एंड व्हेन ही गॉट एवरी ब्लेसिंग ही ट्राइड टू डू समथिंग बाय हिमसेल्फ। परमेश्वर ने शाऊल को चुना, बहुत सच्चा से आशीर्वाद किया, आशीर्वाद मिलने के बाद अपना अपना मर्जी से काम करना शुरू किया, तब परमेश्वर का आत्मा उनको छोड़ दिया। देन दाऊद का परमेश्वर ने चुना, बहुत अच्छा से राजा बनने के लिए चुना, दामाद बनने के लिए सोचा, भागने का कहानी शुरू हुआ, अभी क्लाइमैक्स नहीं आया, भागते भागते फिलिस्तीन का बीच में गया। जो लोगों से इजराइल लोगों को बचाने के लिए दाऊद को चुना था उनकी झुंड में चले गया, अभी वहां से भी निकाल गया, वहां भी गई नहीं है, इधर भी नहीं है। एक वापस आने का समय अभी दाऊद के लिए निकट है। ही हाउ टू कम बैक। शाऊल मर गया, शमूएल भी मर गया, अभी हमारा हीरो दाऊद दो नाव पर पैर रखते हुए खड़ा है, पता नहीं कहाँ आएगा। सेकंड सामुएल में हम लेके आएंगे।